अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 5.1 जिसका हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4, और उसके जो है वो लास्ट 2 पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 3x + 7y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 एंड y इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 3x + 7y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। तो सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन में आपने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन जो है वो उसको नहीं लिखना होता, उसके बगैर हमने जस्ट इक्वल का साइन डाल के उसको लिख देना होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगी 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या करना है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। उसके लिए मैंने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। तो जब मैं x इंटरसेप्ट निकालूंगा तो इसी इक्वेशन में y की जगह पे क्या रखूँगा, 0। और जब मैंने y इंटरसेप्ट निकालना है तो इसी इक्वेशन में x की जगह पे क्या रख दूँगा, 0। अब इसी इक्वेशन में आप क्या करें, x इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो जहाँ पे आपको y नज़र आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दें। तो ये आ जाएगा 3x + 7 और इस y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया। 3x + 0 हमारे पास 3x आ गया। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 21 को आप 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ गया, 7। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना, इस पॉइंट को हम a का नाम दे लेते हैं। जब हमने y की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमें x क्या मिला, 7। तो ये हमारे पास इस तरह होता है ना, x, y ऑर्डर्ड पेयर। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 7, जब हमने y को क्या रखा था, 0। अब इसी तरह बिल्कुल y इंटरसेप्ट आपने निकाल लेना। उसके लिए हमें इसी इक्वेशन में x को 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप x 0 रख दो। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0 आ गया। 0 + 7y 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 इधर 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और 21 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो पॉइंट क्या हमारे पास आ गया, ये भी वही ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो x, y बनेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0। जब हमने x 0 पुट किया तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 3। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक मिल गया a.7, 0 और b.0, 3। अब हमने टेस्ट करना है कि हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी या ओरिजिन के दूसरी साइड पे होगी, अपोजिट साइड पे होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 0,0 टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन द इनइक्वालिटी 3x + 7y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। जिस इनइक्वालिटी को आप सोल्व कर रहे हो उसके अंदर आपने x और y की वैल्यू 0 रख देनी है। तो ये जब मैंने पुट किया, 3x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। 0 + 0 0 0 21 से हमारे पास जो है वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इसका मतलब यह है कि अब हम ओरिजिन की शेडिंग में इसकी शेडिंग में ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमने एक ही इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, विच इज़ y इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इनइक्वालिटी, y इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनी हमारे पास